नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने शिरकत की है और योग शिविर के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास करने से न केवल हमारी शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, बल्कि यह मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को भी प्रोत्साहित करता है। और इस प्रकार के शिविरों का आयोजन समाज में योग के महत्व को फैलाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि योग भारत की बहुत पुरानी और अनमोल परंपरा है, जो केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है। योग हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल हमारे शरीर को शक्ति और लचीला बनाता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी संतुलित करता है और एक गहरी आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो आपके जीवन के अंदर में जो स्वस्थता दे सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे केवल भारत नहीं, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में जब पहला योग का सार्वजनिक कार्यक्रम रखा था, 35,000 लोग शामिल हुए थे। उसके बाद में दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष न्यूयॉर्क के अंदर में 2023 में, तो उस वक्त 121 देश उन्होंने योग को आत्मसात किया, उसको स्वीकार किया था। योग हमारा विरासत में मिली हुई एक विद्या है, जिससे आदमी स्वस्थ रहता है। वैश्विक शांति के लिए ये बहुत उत्तम है। आज जो देशों के अंदर में तनाव है, उस तनाव को कम करने का काम अगर कोई कर सकता है तो योग के माध्यम से हो सकता है। भारत वो शांति का पक्षधर रहा है, इस कारण कि योग को आदिकाल से उसने आत्मसात किया है। योग दिवस के अवसर पर मैं रायपुर के पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज महामहिम राज्यपाल जी के साथ में हम सबको योग करने का अवसर मिला है। हजारों की संख्या में बच्चे और अन्य लोगों ने योग में शामिल हुआ है और सबने अच्छा महसूस किया है। सबको बधाई, आप सबका स्वागत है। आप कृषि विश्वविद्यालय में आए और योग का आप प्रसार पूरे भारत देश में करेंगे, विदेशों में भी करेंगे। योग दिवस आया कैसा? 21 जून 15 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना की गई, वो भी 14 में, और उसको सभी 125 देशों ने मान्यता दी। और हम आगे चलें तो यदि योग की परिकल्पना आदि गुरु शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को योग सिखाया, वहीं सनातन धर्म की शुरुआत हुई और योग की क्रिया शुरू हुई। आज हम भारतवर्ष में सनातन के साथ चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस की परिकल्पना की थी, आज पूरी हुए। आज उसका 11 वर्ष पूरी है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को और जितने योग करने वाले सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय जगन्नाथ। कवर्धा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ हजारों लोगों ने योग किया और इसके साथ ही योग संगम एवं हरित योग थीम के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने योग से निरोग रहते हुए नियमित योगाभ्यास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि योग भारत की अमूल्य प्राचीन परंपरा है, जो आज संपूर्ण विश्व में स्वीकार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से आज योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व भर में
योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने योग को जीवन का हिस्सा बनाकर मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मकता को बढ़ावा देने की अपील की है। विश्व में आज के दिन हमारे इस पुरानी विद्या को स्वीकार करने के बाद 21 जून को अभ्यास किया जाता है। 2014 में जब ये घोषित हुआ था, सबसे पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो 170 से अधिक देशों ने इसको स्वीकार करके इसको अभ्यास करना शुरू किया। आज जब मैं और आप यहाँ योग कर रहे हैं, तो अमेरिका में भी योग हो रहा है, अन्य दुनिया के देशों में भी योग हो रहा है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और योग वस्तुतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी मनः स्थिति के लिए, अच्छे जीवन के लिए अच्छा अभ्यास है। बहुत कम समय में बहुत बड़ा परिणाम आपको उपलब्ध कराता है, तो वो योग करा सकता है। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। कल 22 तारीख को माननीय अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आएंगे और बहुत विशेष रूप से मैं आपको इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां पर खुलने वाला है। 40 एकड़ का परिसर है। उस परिसर में भूमि पूजन होगा और पूरी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहां बनेगा। इससे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को यहां शिक्षा भी मिलेगी। वर्तमान जो 3 प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों ही नए प्रावधानों में 7 और 7 से अधिक वर्ष के सजा वाले जितने भी धाराएं हैं, उन सब का क्राइम सीन क्रिएट करना, उसका फॉरेंसिक जांच करना ये अनिवार्य है। और जब ये अनिवार्य है तो कितनी बड़ी संख्या की हमको आवश्यकता है, ये हम समझ सकते हैं। और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ी करना छत्तीसगढ़ में बहुत आवश्यक थी। इसलिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस, साथ ही साथ CFSL सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी यूनिट यहाँ बन रहा है। उसके साथ ही साथ 7 एकड़ की जमीन हमने और ले रखी है, जिसमें छत्तीसगढ़ का माने स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी भवन बनाया जाना है। ये तीनों ही चीजें, वर्तमान में 2 चीजें हैं और तीसरा जो है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस, ट्रांजिट कैंपस, वो भी शुरू होगा। ये तीनों ही चीजों के लिए माननीय अमित शाह जी कल यहाँ रहेंगे। साथ ही साथ जो शासकीय बैठक है, 7 राज्यों के DGP आएंगे, उनकी भी एक बैठक है। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक है और एक अबूझमाड़ क्षेत्र में एक अंदरूनी कैंप में उनका प्रवास है। तो वो जाकर के वहां सबसे मिलेंगे भी, कैंप में भी मिलेंगे, गांव वालों से भी मिलेंगे। नियत नेलानार का गांव है और साथ ही साथ कमांडर से भी मुलाकात होगी, जो अद्भुत अभियानों में निकलते हैं और बड़ा परिणाम लेकर आते हैं। कबीरधाम जिले में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाया, मैंने कबीरधाम जिले के हमारे सारे जनप्रतिनिधि साथियों को और सारे ही प्रशासन के साथियों को इस विषय पर बधाई दी है। एक ही दिन में 1 लाख सोख्ता गड्ढा बनाना ये बड़ा अभियान था। काफी मेहनत और काफी परिश्रम इस पर हुआ है और कुल मिलाकर जब ये बना है तो देखें आप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। क्या बाकी जिलों में भी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? ऐसे अनेक चीजें हैं जिसमें इंजेक्शन वेल का एक कॉन्सेप्ट है, सोख्ता गड्ढा का एक कॉन्सेप्ट है। सारे ही हमारे प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यह भी जोड़ा हुआ है। ये सारे ही अभियान अलग अलग जिलों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं और फिर उनको सारे प्रदेशों में लागू किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस अवसर पर रमन सिंह ने कहा कि 11 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व योग दिवस की घोषणा की और 160 से अधिक देशों में मनाया जाता है और पूरा विश्व आज के दिन योगाभ्यास कर जो है स्वस्थ रहने की कामना करता है। विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में चरण पादुका योजना की भी जो है चालू की गई और इसके बाद 19,000 से अधिक बहनों को चरण पादुका बांटी गई और 10 करोड़ से अधिक रुपए तेंदुपत्ता संग्रह को दिया गया। प्रति मानव गोरा हमारे संग्रामों को मिलता था तो 4,000 से बढ़ के 5,500 रुपये प्रति मानव गोरा का रेट उन्होंने बढ़ाया है, जिससे आर्थिक रूप से वनवासी समिति को फायदा होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अच्छी योजना हमारे राज्यों
645 तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण होगा और उसके साथ ही साथ 10,70,70,70,00,000 की राशि भुगतान किया जाएगा। और ये चरण पादुका योजना जैसे जिलाधीश महोदय ने बताया 2005 में शुरू किया गया। विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मोदी जी के आह्वान के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 150-160 देशों से विश्व योग दिवस का कार्यक्रम 21 जून को होता है। 21 जून का महत्व ये है कि सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, इसलिए योग की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग की शुरुआत की है और आज पूरी दुनिया ने योग करके स्वस्थ रहने की जो सोच है उसका क्रियान्वयन किया है और लाखों लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जिला यूनियन राजनांदगांव एक 50 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति है। जिला यूनियन राजनांदगांव का क्षेत्र राजनांदगांव से मोहल्ला मानपुर जिला तक जाता है। अगर बात राजनांदगांव जिले की जाए, यहाँ पे 18 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति है जहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है। पिछले 2 वर्ष में शासन ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं तेंदुपत्ता से संबंध में। पहला, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण है वो 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा करके 5,500 रुपये मानक बोरा कर दिया गया। इसका फल ये रहा है कि जिला यूनियन राजनांदगांव में जो तेंदुपत्ता संग्रहण होता है और संग्रहण के बाद जो राशि वितरण की जाती है उसका वर्ष 2023 में 24 करोड़ लगभग 24 करोड़ 20 लाख रुपए वितरण किया जाता था। इसकी वृद्धि होकर के 2025 में 37 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई है। बात जिला राजनांदगांव जिला की बात की जाए तो इसमें वर्ष 2000 उधर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोहल्ला जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में एक भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आरंग और छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहिब मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसके बाद में उन्होंने योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य को पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को भी बढ़ावा देना था। सभी व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया और जिससे कि सामूहिक सजीवता और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिला है और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मां के नाम एक वृक्षारोपण भी किया, जिससे लोगों को प्रकृति की सुरक्षा और संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। इस योग अभ्यास को हम सबको अपने जीवन में अमल करना चाहिए, हमारे जीवन शैली में लाना चाहिए। इसके अनेक लाभ हम सबको है, सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं, मानसिक लाभ भी है और निश्चित ही इसके माध्यम से हम अपनी एकाग्रता को आगे बढ़ाते हैं, अपने काम में फोकस कर पाते हैं, हर चीज में हम सब। निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार पूरे देश में ये योग दिवस मनाया जा रहा है और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लगभग 177 देश ऐसे हैं जो आज के दिन योग दिवस को मना रहे हैं और कहीं न कहीं ये हमारा जो योग है शुरू से ही हमारी ऋषि मुनि गुरु के द्वारा ये योग अभ्यास किया जाता था, जिसके माध्यम से अनेक उन्होंने आपने देखा है किस प्रकार उन्होंने काम किया है और ये योग हम सबके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके माध्यम से हम शरीर को तो स्वस्थ रखते ही रखते हैं, मानसिक संतुलन भी हमको मिलती है, मानसिक शांति भी हम सबको मिलती है, एकाग्रता आता है, अनेक इसके लाभ हैं। तो इसको हम सबको अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम को हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हर एक जिला में, हमारे 33 जिला है छत्तीसगढ़ में, 33 जिलों में जिला स्तर में भी हो रहा है, ब्लॉक स्तर में भी हो रहा है।
उधर बीजापुर जिले में कांकेर बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी और कलेक्टर संबित मिश्रा और छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योग कार्यक्रम में जो है सक्रिय भागीदारी निभाई। तो वहीं बीजापुर जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग संगम हरित योग रखी गई थी, जिसके तहत जो है जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं प्रमुख जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योग दिवस के कार्यक्रम संपन्न हुए। पूरे राष्ट्र में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आज हम बीजापुर आने का मौका मिला योग दिवस शिविर में, और आज यहाँ के सभी हमारे नेतागण, हमारे अध्यक्षगण, पूरा अध्यक्षगण सम्मिलित हुए योग दिवस कार्यक्रम में। और इस योग दिवस कार्यक्रम में जो सीखने को मिला है, और मैं बीजापुर के सभी भाई बहनों को, मतदाता भाइयों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि योग दिवस जो है हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा प्राणदायक है। जो अपने शरीर को, अपने काम धाम को छोड़कर कम से कम योग में 1 घंटा हम समय दें, और इस योग दिवस के साथ साथ जो हमारी जीवन में पर्यावरण जो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य करें और हम लगाएं भी, क्योंकि यही हमारी हरित क्रांति आज योगा और एक पर्यावरण ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा फायदा है, हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो। यही भाव लेकर आज हम न्याय हमारे देश के प्रधान। उधर बीजेपी संकल्प से सिद्धि अभियान तक जो है तहत पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों और जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। और इस दौरान जो है सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संकल्प से सिद्धि अभियान के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में और प्रदेश में जाकर जो है केंद्र की मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही कांग्रेस शासन के दौरान हुई विफलताओं की भी जो है जानकारी घर घर दी जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अब गांव-गांव, गली-गली, शहर, प्रदेश और देश को जो है विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। 2047 तक जो है विकसित भारत बनाने के लिए जो है हम सब मिलकर काम करेंगे। विश्व की अगुवाई भारत करेगा और भारत दुनिया का सबसे विकसित देश कहेगा। जनता पार्टी का 9 जून से लेकर और 25 जून तक संकल्प से सिद्धि और विकसित भारत की परिकल्पना ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना है। कल 21 जून को पूरे देश के, पूरे विश्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर गांव में योग दिवस मनाने के लिए, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर यूएनओ में प्रस्ताव किसी ने रखा तो भारत ने रखा, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। योग हमारे वेद, पुराण, ऋषि, मुनि, महात्मा और हम ये कहेंगे तो भगवान के द्वारा अपनाया गया योग है, जो लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को देता है और इसके माध्यम से बड़ी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। तो 23 जून को पूरे देश में, पूरे प्रदेश
उधर कांग्रेस पार्टी ने सभी सोसाइटियों में तत्काल डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण रैली का आयोजन किया और इस रैली का उद्देश्य प्रशासन के ध्यान को आकर्षित करना था और किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील करना था। साथ ही आपको बता दें कि रैली के प्रतिभागी ठेले पर डीएपी खाद के साथ मार्च कर रहे थे, जो इस मुद्दे की गंभीरता और किसानों की स्थिति को उजागर करने का एक प्रतीक था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी सचिव विजय जांगड़, पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, साथ ही शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे और उद्धव राम वर्मा जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हुए। इस रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपने का निश्चय किया, जिसमें वे डीएपी खाद की शीघ्र उपलब्धता की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण इस रैली ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी आवश्यकताओं के प्रति जिम्मेदारी की भी जो है उजागर किया है। जिम्मेदार कलेक्टर होंगे, ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सरकार के इशारों पे किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होगी सोसाइटी में। सरकार कहीं किसान विरोधी हो सकता है, अगर आज तो फायदा नहीं है। ये है ताकि कालाबाजारी हो सके। निजी दुकानों में जहाँ एक और 1350 की सोसाइटी मिलती है, 2500 रुपए में निजी दुकानों में उपलब्ध अभी भी है। आज की तारीख में कितनी भी डीएपी की व्यवस्था अब चाहे तो निजी दुकानों से हो सकती है। ये सरकार का एक षड्यंत्र है। सरकार किसानों को परेशान करना चाहती है। हमारा स्पष्ट आरोप है, सरकार की मंशा किसानों को खाद देने की बजाय शराब की दुकान खोलने पे ज्यादा है। कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सहाय सरकार आए बाएं चल रही है। खबर दुर्ग से है, जहां पर कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शिवनाथ नदी के तट पर एसडीआरएफ के संपूर्ण जवानों के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू, जैसे किसी गांव में फंसे हुए रहवासियों को रेस्क्यू करना, पुल से कूदकर सुसाइड करने वाले व्यक्ति को बचाना, डीप डाइविंग के द्वारा जो है नदी में डूबे मृत की जो है बॉडी को निकालना, रेस्क्यू टीम द्वारा बचाव कार्य करते समय रेस्क्यू टीम का मोटर बोट पानी में पलटना और डूबे हुए व्यक्ति को सीपीआर देना, तत्काल मेडिकल उपचार देना और विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों द्वारा सारी जानकारी एसडीआरएफ जवानों द्वारा दी गई। देखिए, प्रतिवर्ष मानसून के पहले मॉक ड्रिल रखा जाता है। राज्य शासन का भी आदेश है और जिला प्रशासन का भी आदेश है और हेडक्वार्टर का भी हमारे आदेश है कि आपको एक मॉक ड्रिल करना है। इसमें अपनी तैयारी को परखना है, इसके अलावा लोगों को जागरूक भी करना है। तो प्रतिवर्ष हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि हमारी कितनी तैयारी है, हमारी इक्विपमेंट कैसे हैं और कहीं कोई कमी तो नहीं है, उनको कैसे पूरा करना है। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करना है कि अगर बाढ़ जैसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरह स्वयं का और दूसरे का वो बचाव कर सकें। देसी जुगाड़ का भी उनको बताया गया है और कैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो कैसे बचाना है या कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो कैसे उनको निकालना है। ये सब के बारे में यहाँ पे सीपीआर इत्यादि के बारे में जीवंत जो यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया है, प्रदर्शन किया गया है और कलेक्टर महोदय यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने काफी जो है इसको सराहा है और हमारी जो कमी है या जो तैयारी है उसको और भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। आपने बताया कि लोगों को भी प्रशिक्षण दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया, क्या ग्रामीणों को भी सिखाया गया है? हाँ, देखिए लगभग यहाँ पे 50-60 नियर बाई के ग्रामीण थे। इसके अलावा विभिन्न जगह पे भी हमारा चलता रहता है, जैसे कल एनसीसी का है, एनसीसी के बच्चों को भी देना है और बीच बीच में गाँव में भी जाके हम अपना मॉक ड्रिल करते रहते हैं, स्कूलों में भी जाके मॉक ड्रिल करते रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर संदेश देना चाहते हैं ग्रामीणों को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरा लोगों से यही निवेदन है कि जैसे ये सूचना मिलती है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे जिला प्रशासन के माध्यम से, समय रहते इवैक्यूएट कर जाए। शेल्टर होम बने हुए हैं, वहाँ पे सुरक्षित रूप से चले जाए। अगर नहीं है तो तत्काल जो है, अगर कहीं फंस गए इसके बावजूद भी, तो 112 पे या जो जिला कंट्रोल रूम है या मेरा कंट्रोल रूम है या मेरा खुद का नंबर है, तुरंत कॉल करें। 24 घंटे हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। राजनांदगांव जिले के मोहड़ में हुए अवैध रेत उत्खनन से जुड़े गोलीकांड मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन आरोपियों की जो है जानकारी पहले से पकड़े गए आरोपियों से मिली थी। अब तक पार्षद संजय रजक समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस को और भी जो है लोगों की गिरफ्तारी की संभावना है। गोलीकांड में
2 बंदूकों को इस्तेमाल की आशंका जताई गई है और गिरफ्तार आरोपियों से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और लोगों को, फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर जितेंद्र नरोलिया, अमन सिंह परिहार और अभय सिंह तोमर, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों का एमपी से अलग अलग जगह पर इनके पतासाजी करते हुए, छापेमारी करते हुए पकड़ा गया है। इनके पास से एक वेपन और एक जिंदा कारतूस भी मिला है, जिसका बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जब हम लोगों फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।